हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैंटेसी मेडिकोज। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी के बारे में हम बात करें तो बेसिकली विटामिन डी दो टाइप के होते हैं, एर्गोस्टेरॉल एंड 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। जो हमारा एर्गोस्टेरॉल होता है ये हमारा प्लांट्स से मिलता है, इसको हम प्रो विटामिन D2 भी कहते हैं। और जो हमारा 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारा स्किन में मिलता है और स्किन में प्रो विटामिन D3 के नाम से मिलता है। नाउ कमिंग टू द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, तो सबसे पहला सोर्स तो होता है हमारा मोस्ट कॉमन हमारा सन यानी यूवी रेज। जब हमारी स्किन पर एक्सपोज होते हैं तो हमारे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का वो होता है हमारा लीवर ऑयल। नाउ कमिंग टू द डेली रिक्वायरमेंट्स कि एक इंसान को रोज़ाना कितने विटामिन D3 की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एडल्ट्स में पढ़ेंगे, फिर हम इसको प्रेग्नेंट वुमेंस या फिर लैक्टेटिंग वुमेंस में देखेंगे और इसके बाद हम इन्फेंट्स या चिल्ड्रंस में देखेंगे। तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट को, हेल्दी एडल्ट को 100 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है या फिर 2.5 माइक्रोग्राम्स। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेटिंग स्टेट में है तो उसको 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है डेली। और इन्फेंट या चिल्ड्रंस में, बच्चों में बेसिकली हमें 200 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम इसके विटामिन डी के मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी कैसे बनता है, क्योंकि विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी में स्किन के अंदर इनएक्टिवेटेड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अब ये फंक्शनल स्टेट या फिर एक्टिवेटेड स्टेट में कैसे आता है, हम इसके एक प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा प्रो विटामिन D3 है या फिर जिसको हम 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट रहता है। जब हमारी बॉडी यूवी रेज में एक्सपोज होती है, सूरज में हम निकलते हैं, तो ये प्रो विटामिन D3 हमारा विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। कन्वर्टेड विटामिन D3 हमारा अभी भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये हमारा जाता है लीवर में और लीवर में जाकर के इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से जब ये लीवर में जाता है वहाँ पर ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। इसको ही हम कैल्सीडायोल भी कहते हैं। लीवर के अंदर हमारा कैल्सीडायोल का फॉर्मेशन हुआ। कैल्सीडायोल फर्दर हमारा किडनी में ट्रांसफ़र होता है और किडनी में आकर के एक एंजाइम की मदद से, वो एंजाइम होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल के ऊपर जब 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आकर के काम करता है किडनी के अंदर, तो ये कन्वर्ट होता है 1-25 अल्फा डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में और इसी को हम बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। So this calcitriol is biologically active form of vitamin D. That's all about the metabolic pathway of vitamin D. Next, coming to the function of vitamin D in our body. So the major functions are vitamin D increases the absorption of calcium and phosphates in the intestine by synthesizing calcium binding proteins in the intestine. और दूसरा इसका जो मेजर फंक्शन होता है दैट इज विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स मेडिएटेड टू ऑस्टियोब्लास्ट्स। नाउ कमिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी अगर हम बॉडी में हमारे कम हो जाएगा तो उससे क्या होता है, बेसिकली चिल्ड्रंस में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि अगर विटामिन डी की एक्सेस हो जाए बॉडी में, अगर विटामिन डी की बॉडी में एक्सेस हो जाए, एक्सेस मतलब होता है कि बॉडी में 500 to 1000 टाइम्स ज़्यादा आपने विटामिन डी ले लिया है, तो इसके दो तरह से इफेक्ट आते हैं। पहला इफेक्ट आता है हमारा इमीडिएट इफेक्ट यानी कि तुरंत जो इफेक्ट्स आते हैं, और दूसरा आता है हमारा डिलेड इफेक्ट। तो इमीडिएट इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं बेसिकली क्या क्या हो रहा है, आपको नोजिया, वॉमिटिंग एटसेट्रा जो भी लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, सिंपल चीज़ें हैं। और डिलेड इफेक्ट्स में भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट vitamin D. Thank you for watching my videos. Thank you.